हेलो बच्चों, वेलकम है ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स। आई एम फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 16, जिसमें हम लोग कवर करेंगे फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो आप लोग देखो, टॉपिक है ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। इसमें हमारे पास बच्चों दो वायर है ए बी वायर और दूसरा है सी डी वायर। इस ए बी वायर में जो है करंट जा रहा है सपोज I1 करंट, और इस सी डी वायर में सपोज करंट जा रहा है I2 करंट। ठीक है, इसमें सपोज I1 करंट जा रहा है और इसमें सपोज I2 करंट जा रहा है। अभी इस वायर के जो करंट इसके थ्रू जा रहा है AB के थ्रू, तो इसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा ऑन द वायर CD, वो किस डायरेक्शन में होगा वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसका वायर अगर हम लोग इस पर डालेंगे ना, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये आ जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे देखेंगे, देखो सपोज यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखना है, तो हम लोग करेंगे ऐसे, एक ऐसे सपोज हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, ये सपोज हम लोगों का हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, ये हो गया आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, कारण जब ऊपर की तरफ जाएगा तो राइट हैंड फार्मूले से हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आके इसके ऊपर जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो होगा सपोज ऐसे, ये सपोज हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सपोज B1, क्योंकि I1 जो है करंट जा रहा है थ्रू AB, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा आप लोग का B1। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे, सपोज इन दोनों का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, सपोज डिस्टेंस है दोनों के बीच R, ये डिस्टेंस सपोज R है। अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग निकालेंगे I1 के लिए, और जो करंट जा रहा है थ्रू AB, तो हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1, डायरेक्टली लिखते हो ड्यू टू I1 पासिंग थ्रू AB वायर के थ्रू जा रहा है ना AB। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B1 इक्वल टू आएगा आप लोगों का μ0I/2πr। इसी को हम लोग न्यूमेरिकल करते टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं, μ0/4π इंटू यहाँ पे आएगा आप लोग का 2I/, हम लोग यहाँ पे R ऐसे भी लिख सकते हैं μ0/4π। तो ये कैलकुलेशन करने में इजी हो जाता है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा I1, ये भी आप लोग लिख दो I1। तो इन दोनों एक्सप्रेशन में हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज हम लोग अभी इसको कर लेंगे μ0/4π 2I/, ये तो यहाँ से ही हम लोग ले गया, नीचे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, बात यही है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो ये था आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर AB, और इसका इफेक्ट जो आएगा CD के ऊपर आएगा। तो हम लोग अभी ये जो होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसमें अगर देखेंगे तो फोर्स, इसमें अगर देखेंगे ये तो दोनों अभी AB और CD जो है दोनों इन्फाइनेटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन कंडक्टिंग वायर CD। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे ड्यू टू दिस, ऐसे लिखोगे ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन वायर CD। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख सकते हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर CD। हम लोग कैसे लिखेंगे, सपोज ये लिखेंगे F2 फोर्स, ये सपोज आप लोग F2 फोर्स लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर CD के ऊपर फोर्स आए। और F इक्वल टू क्या आएगा, F2 इक्वल टू हमारे पास आता है ILB। I मतलब F2 के थ्रू कारण कितना जा रहा है I2, और ये जो यूनिटरी लेंथ है अभी सपोज इसको L ही ले लेते हैं, और ये जो L है इसको आप लोग जो है आप लोग 1 भी इसको लिख सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे लिखा है ना पर यूनिट लेंथ, मतलब क्या होगा L इक्वल टू आप लोग 1 ले लेना। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, CD जो है B1 जो है AB का जो मैग्नेटिक फील्ड था B1, इसको अंदर आ गया, तो हम लोग इसमें लिखेंगे B1। तो एक्सप्रेशन में क्या आएगा, L मतलब 1 आ जाएगा। तो ये क्या था, B1 मतलब था आप लोगों का μ0/4π, यहाँ पे आएगा आप लोग का 2I1/r। R मतलब क्या था, इन दोनों के बीच डिस्टेंस O, और इसमें क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आप लोगों का I2। L का वैल्यू जो होगा वो तो 1 ही है, आप लोग इसको 1 लिखोगे L का वैल्यू। तो फाइनली जो आएगा हम लोगों के पास क्या है, ये कैंसिलेशन करने के बाद आप लोग ऐसे इसको रख सकते हो। तो μ0I1I2/2πr, ये होगा आप लोग का फोर्स ऑन वायर CD पर यूनिट लेंथ, फोर्स ऑन वायर CD पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया सपोज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या था बच्चों, AB में हम लोगों ने I1 करंट भेजा था, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया था μ0I/2πr।
इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं। और यही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब CD बार आ गया तो उसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो फोर्स होगा आप लोगों का F(I2L B1). B1 मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड था, I2 करंट पासिंग थ्रू द वायर CD, और फाइनली जो फोर्स आएगा ये आएगा। लेकिन इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा आप लोग देखो, इसमें अगर हम लोग देखेंगे इसमें जो करंट जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग इसको अगर ऐसे लेंगे और ये राइट जब ये लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, सपोज हम लोगों ने जो है मैग्नेटिक फील्ड इसको लेंगे तो क्या आएगा, ये होगा आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट। तो आप लोग देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है इनटू द सपोज बोर्ड है, तो हम लोग अगर करंट को ऐसे लेंगे तो ये आप लोग देखो फोर्स जो है फोर्स इस तरफ है, अब ये फोर्स हम लोग ऐसे लेंगे, ये हो गया आप लोग का फोर्स हो गया आप लोग का F2। तो F2 भी किस तरफ है, टुवर्ड्स AB है। तो आप लोग इसको लिखो, यहाँ पे लिखोगे डायरेक्टेड टुवर्ड्स, यहाँ पे लिखोगे डायरेक्टेड टुवर्ड्स AB, ठीक है। ये जो फोर्स F2 था ये था डायरेक्टेड टुवर्ड्स AB। अभी सेम काम हम लोग करेंगे, CD के थ्रू करंट भेजेंगे, तो हम लोग CD के थ्रू अगर करंट भेजेंगे रे तो मैग्नेटिक फोर्स फाइनली कितना आएगा, आप लोग जो ये जो है इसको ऐसे लिखते हो, व्हेन नाउ व्हेन I2 current passes through when I2 current passes through CD, then force per unit length, force per unit length of AB वो कितना आएगा बच्चों। अभी जो ये मिला डायरेक्टली आप इसको अभी लिख सकते हो, सिर्फ क्या है सफिक्स चेंज कर दो, तो क्या लिखेंगे F1 इक्वल टू म्यू नॉट। आप सफिक्स चेंज करोगे तब भी क्या आएगा, ये आएगा। तो नहीं तो आप लोग और थोड़ा लेंथी करना चाहते हो तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। तो पहले लिखेंगे AB के लिए जब ये मैग्नेटिक फील्ड जो CD के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसमें B1 था ना, तो पहले आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो B2 इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे आएगा I, यहाँ पे आएगा म्यू नॉट I, यहाँ पे आएगा 2 क्योंकि इसके थ्रू जा रहा है म्यू नॉट I बाई यहाँ पे आएगा 2πr। अभी फोर्स कितना आएगा F1, ये जो फोर्स होगा F1 आएगा तो क्या आएगा I1 L, मतलब फिर से मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, 1 इंटू आएगा आप लोगों का B2। तो फोर्स जो अभी आएगा ये क्या आएगा बच्चों, देयरफॉर फोर्स आएगा आप लोगों का F1 इक्वल टू सेम फोर्स आएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr। लेकिन इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, अभी अगर ये हम लोग इसके थ्रू करंट भेजेंगे तो अभी इसका अगर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का जो ये होगा डायरेक्शन होगा, आप लोग देखोगे इसको अगर हम लोग ऐसे लेंगे इस पॉइंट पे आप लोग देखोगे तो क्या आएगा, ये होगा आप लोग का इस तरफ, तो ये होगा B1, ये होगा सपोज B2, फोर्स जाएगा इस तरफ, ये होगा आप लोग का F1 फोर्स, ठीक है, ये होगा F1 फोर्स। और ये फोर्स किस तरफ है, टुवर्ड्स CD है, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे डायरेक्टेड टुवर्ड्स CD। अगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स CD है, अब ये देखो फोर्स जो है, अभी देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, F1 फोर्स जो आपको है वो है F1 फोर्स टुवर्ड्स CD और F2 फोर्स जो है टुवर्ड्स AB है, मतलब क्या है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर, यहाँ पे आप लोग लिखोगे देयरफॉर बोथ द फोर्सेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर पैरेलल current into conductor attracts each other and एंटी पैरेलल करंट रिपेल। अगर ये दोनों अपोजिट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो जब ये करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने से क्या होगा, ये होगा रिपेल करेगा। तो यहाँ पे लिखोगे एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर, ठीक है। इसको आप लोग पॉज करके लिखो, बस अभी जो है आप लोगों को जब हम लोगों को एग्जाम में न्यूमेरिकल देंगे इस टॉपिक के ऊपर, तो आप लोग सीधा जब फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये जो आप लोगों के पास फार्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई
2i/r इसी को अप्लाई करना, क्योंकि ये μ/4π का डायरेक्ट वैल्यू हमको मिलता है 10⁻⁻⁷, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन फॉर्मूला जो है आप लोग इसको भी याद रख सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल कर देता है, इसको करने से ईजी हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसको अभी पास करके लिखो। मैं दूसरा टॉपिक दे रहा हूँ। वैसे भी इस टॉपिक में देखो, ये बोला है आप लोगों को टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी भी जो आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा था, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, उसी का एक एप्लीकेशन है ये। और ये जो एप्लीकेशन होगा हम लोग बाद में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में यूज़ करेंगे। तो पहले इसको देखो, इसमें टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो पहले जो है आप लोग देखो, ये जो डायग्राम आप लोग के पास है, एक रेक्टेंगुलर लूप है ऑफ वन सिंगल टर्न। और इस लूप में ये देखो आप लोगों को ABCD, ये जो है AD और BC का जो लेंथ है, दोनों आर्म का लेंथ है L, और AB और ये जो CD है, इन दोनों का जो आप लोगों का ये है लेंथ है, ये है आप लोगों का B। ठीक है, A और ये दोनों है B, और ये है आप लोगों का AD और BC दोनों है आप लोगों का L लेंथ का। तो अभी आप लोग देखो, इस जो पूरा लूप है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो इसका करंट थ्रो जो जा रहा है, करंट जा रहा है आप लोगों का थोड़ा ये D से A की तरफ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अगर ऐसे जाएगा आप लोग देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ, तो मैग्नेटिक हम लोग जो राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड का रूल जो है फर्स्ट फिंगर से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग करंट का डायरेक्शन देंगे ऐसे। अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे देंगे तो आप लोग देखो एक ऐसा वाला देखो, ये देखो करंट का डायरेक्शन, ये है आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स जो है ऑन द AD वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा आप लोगों का इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ऐसे जाएगा इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड ऑन AD आर्म, वो होगा आप लोग का परपेंडिकुलरली देगा। और यहाँ पे क्या आएगा, इनटू द बोर्ड जा रहा है। और इस डायरेक्शन में अगर ऐसा है, यहाँ पे आप लोग देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, तो हम लोग ऐसे अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, कारण है आप लोगों का नीचे की तरफ। तो आप लोग यहाँ पे देखो तो फोर्स जा रहा है, तो वो आउट ऑफ द जो है बोर्ड आ रहा है। तो आउट ऑफ द बोर्ड मतलब ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये जा रहा है अंदर की तरफ, ये आ रहा है बाहर की तरफ। ये होगा आप लोगों का सपोज फोर्स F2। ठीक है, अभी ये जो AB आर्म है, इसके ऊपर भी फोर्स आएगा। आप लोग समझ लो, ये जो लूप है, अभी लूप सपोज ऐसे कुछ एंगल बनाकर थीटा में यहाँ पे है, अगर ये पूरा परपेंडिकुलर पोजीशन में ऐसे आ जाएगा, तो आप लोग इमेजिन करो AD जो है AB वायर, AB आर्म के थ्रू जो करंट जाएगा वो जाएगा इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ है। तो अगर ये आप लोग देखोगे A से B, अगर ये पूरा ऐसे बोर्ड में ऐसे रहेगा, तो AB आर्म बोर्ड का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे देखेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो फोर्स है 4 फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, A से B की तरफ करंट आएगा ऐसे, और जो फोर्स ऑन द AB आर्म आएगा वो होगा ऊपर की तरफ। तो सपोज वो फोर्स दे रहे हैं हम लोग, AB का ऊपर जो फोर्स आएगा वो सपोज ऊपर की दे देते हैं, ये सपोज फोर्स है F3। सिमिलरली ये जो CD आर्म है, AB जब परपेंडिकुलर पोजीशन में से रहेगा, तो CD आर्म में जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, आप लोग देखो ये इस पोजीशन में रहेगा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, करंट जाएगा इस तरफ, करंट जाएगा इस तरफ। तो हम लोग अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट आप लोग देखोगे तो क्या होगा, ये देखो अभी करंट जाएगा आप लोगों का C से D की तरफ, मतलब इन तो A से B की तरफ, जब जिस डायरेक्शन में आ रहा है बाहर ऐसे आ रहा है, C से D की तरफ ऐसे अंदर जाएगा, तो क्या होगा, फोर्स ऑन द CD आर्म वो आएगा आप लोग का नीचे की तरफ, सपोज होगा F4। अभी हम लोग क्या करेंगे, AD और BC आर्म जो है उसके ऊपर फोर्स देखेंगे कितना फोर्स आएगा। तो AB के ऊपर जो फोर्स आएगा आप लोग बच्चों कैसा आएगा, देखो वो कितना फोर्स आएगा, F इक्वल टू ILB साइन थीटा वो था। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे फोर्स ऑन AD, फोर्स ऑन आर्म AD, वो क्या आएगा, सपोज F1 इक्वल टू ILB, यहाँ पे आएगा साइन 90, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड और जो आर्म है दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस मैग्नेटिक फील्ड B एंड L दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। L मतलब लेंथ ऑफ द आर्म, ये जो आर्म है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, थीटा इक्वल टू यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे F1 इक्वल टू ILB साइन 90, ये हो गया आप लोगों का फोर्स ILB। तो ILB दिस इज वन फोर्स, इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इनटू द, यहाँ पे लिखोगे इनटू द बोर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर लिखोगे, इनटू प्लेन ऑफ आप लोग पेपर लिखोगे। ठीक है, इनटू द प्लेन, नहीं तो इनटू प्लेन भी लिख सकते हो।
तो इंटू यहाँ पे मैं लिखता हूँ बोर्ड, और ये है इनवर्ड, और लेकिन इनवर्ड लेकिन क्या है, एफ डी आर्म के ऊपर परपेंडिकुलर है, लिखोगे आई इंटू द प्लेन ऑफ बोर्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये जो फोर्स है परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिखोगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑन आर्म ए डी, ठीक है। और फोर्स ऑन बी सी आर्म यहाँ पे लिखोगे सिमिलरली फोर्स ऑन बी सी आर्म, वो भी परपेंडिकुलर में आएगा। फोर्स ऑन आर्म बी सी, वो भी क्या आएगा, F2 इक्वल टू आई एल बी साइन 90। बात वही है, अभी नहीं लिखने से हो जाएगा, तो सिंपली इसको भी लिखोगे आई एल बी। अब ये दोनों फोर्स देखो, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन दोनों क्या क्या है, अपोजिट है। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ बोर्ड आप लोग लिखोगे आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। यहाँ हो गया परपेंडिकुलर, तो हो गया, अभी बोल ही दिया, ये और नहीं लिखने से भी हो जाएगा। ये हो गया सपोज फोर्स 1, ये दोनों लिख दो। लेकिन F3 और F4 जो फोर्स है आप लोग देखोगे, F यहाँ पे लिखोगे फोर्स ऑन, डायरेक्टली इसको लिख सकते हो फोर्स ऑन आर्म ए बी, फोर्स ऑन आर्म ए बी एंड ऑन आर्म सी डी, फोर्स ऑन आर्म ए बी एंड सी डी आर इक्वल in magnitude, are equal in magnitude and opposite and act along the same direction, and act along the same direction, so they cancel each other, so they कैंसिल ईच अदर, ठीक है। ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब इफेक्टिव फोर्स अभी हमारे पास क्या होगा, सिर्फ F1 और F2। अब इसलिए क्या होगा, ये दो F1 और F2 आर्म है, ये दोनों क्या हो रहा है, दो फोर्स है F1 F2 फोर्स, ये दोनों ए बी सी डी जो लूप है, इस लूप को इंसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो आप लोग यहाँ तक लिखो, मैं जो बाकी पार्ट है इसमें लिख के देता हूँ, आप लोग इसको पॉज करके लिखो। मैं जो बाकी पार्ट है इसमें लिख देता हूँ, यहाँ तक आप लोग पॉज जो है पॉज करके लिखो, ठीक है। यहाँ तक पॉज करके आप लोग लिखो, मैं इसको अभी रैप कर देता हूँ, ए पार्ट को रैप कर देता हूँ। तो यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे लिखोगे F1 F2, F1 एंड F2 tend to rotate the loop and produces torque। तो टॉर्क प्रोड्यूस कितना होगा, ताउ इक्वल टू क्या था, एइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अभी फोर्स तो मिल गया आप लोगों को, F इक्वल एल भी था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों क्या होगा, ये देखो फोर्स यहाँ पे क्या था, इनटू द बोर्ड था, ये आउट ऑफ द बोर्ड था। इन दोनों फोर्स, ये जो दोनों फोर्स है, अभी इन दोनों का फोर्स जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आप लोगों का बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बी साइन थीटा। यहाँ से आप लोग देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लोग में ये जो डायग्राम था, इसी डायग्राम को मैंने थोड़ा यहाँ पे लिख के दिया। F1 है अपवर्ड डायरेक्शन, F2 है आउट ऑफ द बोर्ड, ये होगा F2। तो इन दोनों फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो होगा आप लोग का बी साइन थीटा, तो ये होगा आप लोग का बी साइन थीटा। तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकोगे, एइदर फोर्स मतलब आएगा यहाँ पे आई एल बी इंटू बी साइन थीटा है आप लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे बी साइन थीटा। अभी आई यहाँ पे रख दो, बी भी यहाँ पे रख दो, और ये जो एल इंटू बी था, आई जो है एल इंटू बी, वो क्या था आप लोगों का पास, एरिया था। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे एल इंटू बी की जगह पे ए, यहाँ पे हो गया आप लोगों का बी, और यहाँ पे आएगा आप लोगों का साइन थीटा। लेकिन ये जो ए बी आप लोग के पास है ना, ये जो ए है, ए मतलब क्या होगा, एल इंटू बी इक्वल टू ए था, एरिया ऑफ द लूप। अभी ए फॉर सिंगल टर्न है, आई ए बी, यहाँ पे होगा टार्क, टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा,
यहाँ पे लिखोगे फॉर n टर्न्स। अभी इसको जो है मैं रब कर देता हूँ, आप लोग इसको भी पॉज करके लिख लेना। अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर n टर्न्स, फॉर n टर्न्स हम लोग क्या लिखेंगे, टाउ इक्वल टू NIA B साइन थीटा। लेकिन ये जो NIA पार्ट है, दिस पार्ट गिव्स यू द मैग्नेटिक मोमेंट। NIA इक्वल टू लिखोगे मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो है आप लोगों को क्लास चैप्टर 5 में मिल जाएगा अभी, मैग्नेटिक मोमेंट M, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ये होगा M। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे MB साइन थीटा। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा, ये जो आप लोगों का एरिया दिख रहा है ना लूप का जो एरिया का डायरेक्शन होगा, मतलब जो लूप के ऊपर जो परपेंडिकुलर ये n है, इसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन होगा। हमेशा याद रखना, जो हम लोग रेक्टेंगुलर लूप या कोई भी टाइप का लूप लेंगे, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर कुछ भी हो, उसका जो एरिया फैक्टर होगा, मतलब जो नॉर्मल होगा ऑन टू द एरिया, उसी डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे MB साइन थीटा। और इसको अभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसको फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टाउ इक्वल टू M क्रॉस B। मैग्नेटिक मोमेंट जो फैक्टर क्वांटिटी, इसको आप लोग लिखोगे MB। तो ये बच्चा आप लोगों का टॉर्क का एक्सप्रेशन, ठीक है। ये हो गया फैक्टर फॉर्म, ये था आप लोगों का नॉर्मल फॉर्म, टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा। तो यहाँ तक आप लोग पॉज करके लिखो, अभी हम थोड़ा और स्पेशल केस पढ़ेंगे। तो इसी लूप टॉर्क जो है, इसी टॉर्क की वजह से जो है बच्चों, ये जो लूप है, लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड घूमेंगे। और ये हमेशा क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लिया है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। और ये जो आप लोगों को मिल रहा है ना, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे तो हम लोग अप्लाई करेंगे ही। और जो हम लोग हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम्स हमारे पास होते हैं ना, हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम, वहाँ पे भी जो है वर्किंग मैकेनिज्म लगभग इसी टाइप का है। वहाँ पे भी जो है लगभग जो है उसको अभी से हम लोग क्या करेंगे, इसको तो अभी जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको लूप के थ्रू कार्य भेज रहा है ना, वहाँ पे हम लोग कार्य नहीं भेजेंगे, सिर्फ इसको घुमाएंगे। ये आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 6 में मिल जाएगा। लेकिन वर्किंग मैकेनिज्म जो है लगभग ऐसा ही है, सिर्फ वहाँ पे हम लोग कार्य नहीं भेजेंगे, इस लूप को हम लोग बाहर से विद द हेल्प ऑफ टर्बाइन उसको घुमाएंगे। तो अभी जो है आप लोगों को ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो है इसका यूज आएगा। इसको आप लोग पॉज करके लिखो। अभी मैक्सिमम तौर पर मिनिमम तौर कैसा आएगा, स्पेशल केस में अगर हम देखेंगे मैक्सिमम तौर पर मिनिमम तौर कैसा आएगा, मैं ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम लोग फिर से पॉज करके इसको रैप कर देता हूँ मैं, आप लोग पॉज करके लिख लेना। अभी मैक्सिमम तौर का मिनिमम तौर हम लोग कैसे पाएंगे, तो ये हो गया आप लोगों का टॉर्क। तो स्पेशल केस में लिखो, स्पेशल केस सपोज 1, यहाँ पे लिखोगे इफ टॉर्क टाउ, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट लिखोगे इफ मैग्नेटिक मोमेंट M इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो लूप होगा, लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, थीटा इक्वल आएगा आप लोग का 90 डिग्री। तो टॉर्क क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, टाउ मैक्सिमम टॉर्क आएगा, वो होगा आप लोग का MB साइन 90। मतलब क्या आएगा, MB आएगा। और सेकेंड केस जो है, इफ मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो इन दैट केस क्या होगा, मैग्नेटिक जो लूप है, मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या होगा, ये जो पूरा थीटा तो जो होगा 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा, तब टॉर्क आएगा आप लोग का मिनिमम टॉर्क। तो यहाँ पे लिखोगे टाउ मिनिमम इक्वल टू MB साइन 0, मतलब क्या आएगा, 0। तो यहाँ तक जो है आप लोग पॉज करके लिखो। बच्चे भी इन दोनों क्वेश्चन को देखो। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ये एक न्यूमेरिकल दिया है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल। बोला गया है हमारे पास 2 वायर है, AB वायर एंड CD वायर। AB वायर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो है 12 एम्पियर, और CD वायर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो है 5 एम्पियर। लेकिन और उन दोनों के बीच डिस्टेंस दिया है 1 मिलीमीटर। तो CD वायर का जो डायरेक्शन होगा, वो करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर CD जो है वो हमको निकालना है। क्या बोला गया है, मास पर यूनिट लेंथ। अभी हम लोग करेंगे क्या, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जो है, ये दोनों अगर एक दूसरे को रिपेल करेगा तभी क्या होगा, इसका वेट बैलेंस होगा। क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया है, फाइंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर CD सो दैट इट रिमेन सस्पेंडेड व्हेन लेफ्ट फ्री। मतलब CD वायर में करंट जा रहा है 5 एम्पियर, इसके थ्रू जा रहा है 12 एम्पियर। अगर
इन दोनों का रिपल्सन फोर्स जो होगा वो रिपल्सन फोर्स अगर यहाँ पे मिलना है तो क्या होगा, दोनों में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होना होगा। जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले थ्योरी में पढ़ा था, पैरेलल करंट अट्रैक्ट, एंटी पैरेलल करंट रिपेल, मतलब करंट इन द वायर सी डी शुड बी फ्रॉम डी टुवर्ड्स सी। तो ऐसे करंट का डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अभी हमको निकालना है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब क्या होगा, इन दोनों का जो रिपल्सन फोर्स आएगा, दैट रिपल्सन फोर्स विल बैलेंस द वेट ऑफ द वायर सी डी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ द वायर्स, लेंथ ऑफ द वायर्स इक्वल टू क्या आएगा, एल आएगा, एंड मास ऑफ द वायर, मास ऑफ द वायर वो क्या आएगा, सपोज एम दिया है, सो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ये हमको निकालना है, मतलब m बाई एल हमको निकालना है। अभी क्या बोला था, ये अगर वायर सस्पेंडेड होगा तो कैसे होगा, इन दोनों का जो रिपल्सन फोर्स होगा, दैट रिपल्सन फोर्स विल बैलेंस द वेट ऑफ दिस वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम जी इक्वल टू रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स बिटवीन वायर ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, और फोर्स बिटवीन ये दोनों का रिपल्सन फोर्स जो था वो क्या था, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम जी, और यहाँ पे जी का वैल्यू होगा आप लोगों का 10, तो हम लोग इसको ले लेंगे बाद में। तो रिपल्सन फोर्स कितना आएगा, यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो म्यू नॉट बाई यहाँ पे आएगा 4 पाई 2I1 इंटू I2 बाई आर, ये था फॉर्मूला। आर मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द वायर है, ये है आप लोग डिस्टेंस बिटवीन द वायर, ये आप लोगों का डिस्टेंस बिटवीन द वायर 1 मिलीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 मिलीमीटर। तो आप लोग जो है यहाँ पे आर के जगह पे क्या लिखोगे, आर इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ बाकी जो वैल्यू होगा आप लोग यहाँ पे पुट कर लेना। म्यू बाई 4 का जो वैल्यू आएगा वो पुट करना, जी का वैल्यू जो है आप लोग यहाँ पे 10 लेना है, 10 लेना, और यह आएगा आप लोग का m बाई एल। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे m बाई एल, तो मास पर यूनिट लेंथ जो होगा तो होगा आप लोगों का m बाई एल। तो ये आप लोगों को वेट फोर्स जो होगा, वेट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे m बाई लिख दो और ये जाएगा इस तरफ। तो म्यू बाई 4 पाई का वैल्यू आएगा 10⁻⁻7, 2 हो गया। I1 का वैल्यू था आप लोगों का 12 ले लो, I2 का वैल्यू था 5 बाई नीचे आ जाएगा आप लोगों का g का वैल्यू आएगा 10, r का वैल्यू आएगा सपोज 10⁻⁻3, ये आएगा 10⁻3। इन सभी का वैल्यू जो है आप लोग पुट करो। पुट करने के बाद जो आंसर आएगा, आंसर देखो आप लोग कितना आ रहा है, ये सभी वैल्यू पुट करो। पुट करने के बाद आंसर कितना आ रहा है देखो बच्चों, कितना आ रहा है आंसर, आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है बच्चों, वो आना चाहिए आप लोगों को 1.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ बोला ना, इसलिए 1.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। ये क्या आ गया, 12 5 6 थी इंटू 2 120। तो ये सब सॉल्व करने के बाद आप लोगों को मिलेगा 1.2 इंटू 10⁻² किलोग्राम पर मीटर। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये भी दोनों जो क्वेश्चन, ये भी जो क्वेश्चन है लगभग इसी का टाइप का है, लेकिन यहाँ पे हमको कारण निकालने के लिए बोला गया है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कारण XY के थ्रू जा रहा है I और PQ के थ्रू कारण जा रहा है आप लोगों का 60 एम्पियर। दोनों में अभी डिस्टेंस दिया है 4 मिलीमीटर। इसमें जो डिस्टेंस हमको दिया है 4 मिलीमीटर, R मतलब होगा आप लोगों का 4 मिलीमीटर। इसको मीटर में ले लो तो क्या आएगा 4 इंटू 10⁻³ मीटर। कारण I1 I2 जो है, I1 है आप लोगों का 60 एम्पियर, I2 का वैल्यू है आप लोगों का पता नहीं, ये निकालना है, ये सपोज निकालना है। और बोला क्या क्या है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट I इन XY फॉर व्हिच मैग्नेटिक रिपल्सन बिटवीन द वायर बैलेंसेस वेट ऑफ XY। अभी ये जो इसका हमको तो पता नहीं है ना क्या है, तो हमको निकालना है वो वेट, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है अभी वेट निकालना है, तो यह मास भी आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हो। तो इसको कोशिश करो ऐसे, अभी जो हम लोगों ने किया इसी टाइप से हमको इसको करना है।
इसको करने की कोशिश करो एक बार, क्या आ रहा है देखो आंसर। आंसर कितना आ रहा है बच्चों? हमको चाहिए आई का वैल्यू। तो यहाँ पे भी जो है करंट का डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए, क्योंकि रिपल्सन फोर्स जो है उसको बैलेंस करना है वेट को। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम y टू x, तो इसको भी रिपल्सन करना है ऐसे। तो यहाँ पे लिखोगे बाद में लिख लेना ये। तो यहाँ पे लिखोगे वेट, यहाँ पे लिखोगे फॉर xy टू बी सस्पेंडेड, यहाँ पे लिखोगे फॉर xy टू बी सस्पेंडेड, to be suspended weight of xy equal to repulsion force between pq and xy, pq and xy। तो ये सपोज वेट जो है इसका सपोज मास है mg हो गया वेट। अभी हमको अगर करंट का वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R। अभी हमको I2 चाहिए, तो ये जो वैल्यूज है आप लोग पुट करो। एक्स वाई और जो वायर है अभी इसको पुट करो। इसको पुट करो बच्चों। यहाँ पे जो हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर दिया है एक्स वाई, इसको आप लोग लिखोगे मास पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर एक्स वाई इज 10⁻⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फॉर एक्स वाई वायर वहाँ पे लिखोगे 10⁻⁻² किलोग्राम पर मीटर। यहाँ पे जो आप लोग लिखोगे मास पर यूनिट लेंथ ऑफ एक्स वाई, एल हो गया आप लोग m/l, मतलब आप लोग को दिया हुआ है 10⁻⁻² किलोग्राम पर मीटर। तो ये अभी मास पर यूनिट लेंथ बोला है ना, इसलिए हम लोग m इसको जो है अभी हम लोग लिखेंगे नीचे l लिखोगे, तो मास पर यूनिट लेंथ हो गया। तो ये जो l था ये m/l था। g का वैल्यू जो है आप लोग यहाँ पे इसको लिखोगे 10⁻⁻² इंटू जी का वैल्यू आप लोग लिखोगे सपोज 10, और इस तरफ आएगा आप लोग का 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू I1 का वैल्यू था 60 एम्पियर, ये था 60 एम्पियर इंटू I2 का वैल्यू पता नहीं, और R का वैल्यू आप लोग यहाँ पे लिखोगे 4 इंटू 10⁻⁻3। तो फाइनली जो है हम लोग को चाहिए I2। तो I2 का वैल्यू जो है आप लोग निकालो, कितना आ रहा है I2 का वैल्यू। और I2 का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम I2 का डायरेक्शन रिपल्सन होने के लिए क्या होगा y टू x, फ्रॉम यहाँ पे लिखोगे y टू x, y से x की तरफ आएगा। वैल्यूज आप लोग कोशिश करो इसको निकालने के लिए। कितना आ रहा है वैल्यू देखो, कितना आ रहा है बच्चों वैल्यू। इसका वैल्यू आना चाहिए आप लोग को 32.67 एम्पियर। ये वैल्यू आना चाहिए 32.67 एम्पियर, 32.67 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर, उसका थ्योरी पढ़ेंगे। और लास्ट दो दिन टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसके बाद है आप लोगों का कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, वो भी हम लोग कर लेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज कमेंट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।